तो भैया पंचू की सबका राम राम। बदकही मीडिया पर होत रही। अब जब मीडिया की बदकही होई तो प्रोपेगेंडा की बात जरूर आ जाएगी। एक ये समझो कि चोरी दामन का साथ है इनका, बिना एक के दूसर का अस्तित्व नहीं है। अब जैसे आगरा की बात की जाए तो तुरंत दिमाग में ताजमहल आ जाए, प्रयागराज की बात करी हो तो संगम आइन जाए। वही तरह जब मीडिया की बात हुई प्रोपेगेंडा आ जाए। यानी प्रोपेगेंडा कोनो नई चीज ना हो, यह तब से है जब से मीडिया है और जब से इंसान है। हाँ, पहले रूप अलग रहा, साधारण रहा, अब रूप बहुत बदल गए, इतना फर्क पड़ा है। पर अगर मीडिया से प्रोपेगेंडा अलग कह दी जाए तो मीडिया वही तरह है जैसे गांव में वो कहा है बुढ़िया के बाद हम पचे लड़कई में खात रहन, जगह ही आप कहते स्वीट बॉल शहर में ओका अगर बनाए दे गोली तो मटर से छोट हो जात और देखे में इतना फूला। तो अगर प्रोपेगेंडा निकाल दी जाए मीडिया से तो मीडिया भीतर नान के गोली हंस रही। हाँ, पहले का जमाना अलग रहा। मीडिया माने अपन बात कहे का साधन जो है वह मीडिया रहा, तो आदमी उमा सहयोग एक दूसरे का जानकारी देते रहा, सहयोग और सेवा की भावना रही। धीरे धीरे जब मीडिया का रूप बदला और उमा तरक्की आई विज्ञान से, तो फिर उमा घुसे लागे व्यापार लोग। अरे भाई ये का इस्तेमाल करो, मीडिया के सहारे अपन बिजनेस बढ़ाओ, विज्ञापन दो, तो फिर मीडिया में सेवा वाला मामला कम होएगा और मुनाफा वाला ज्यादा होएगा। अब जब मुनाफा आएगा तो फिर चालाकी घुसी कि किन तरह से पब्लिक का विज्ञापन के जरिए उसका खींचा जाए, उसका ललचावा जाए और वहाँ फिर तरह तरह की बातें आवे लगी। तो यह प्रोपेगेंडा वह प्रोपेगेंडा है। अब आज के ज़माने में जब कहें डिजिटल युग है तो भाई प्रोपेगेंडा ऑनलाइन प्रोपेगेंडा होएगा, डिजिटल प्रोपेगेंडा होएगा। और डिजिटल प्रोपेगेंडा बहुत ही बारीक और बड़ी होशियारी से तैयार की जात है। ये प्रोपेगेंडा पर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के जो मीडिया के लड़का रहे बनाए रहे डिस्कशन फोरम मीडिया मॉनिटर। तो माँ राड यूनिवर्सिटी की विद्वान प्रोफेसर रेने हाफ जी एक दफ़े आई एक दिन और वो बताएं कि यह कंटेम्प्रेरी प्रोपेगेंडा जो आजकल का प्रोपेगेंडा है वह कितना व्यापक है और कितनी की पकड़ है, कितनी वो बारीक। यानी हर जगह प्रोपेगेंडा मिली। राजनीति ले लियो, धर्म ले लियो, शिक्षा ले लियो, कौनो क्षेत्र छोड़ दो, विज्ञापन ले लियो, मनोरंजन ले लियो, हर जगह ये प्रोपेगेंडा है। अब प्रोपेगेंडा से बचा नहीं जा सका। तो फिर उनका कहना रहा रेने हाफ जी का कि भाई जिम्मेदार नागरिक का चाहे कि प्रोपेगेंडा का समझे, उसकी एनालिसिस विश्लेषण करे और उसे जो है समझे कि हाँ भाई ये नुकसानदेह है कि फायदेमंद है। प्रोपेगेंडा दोनों तरह का है, फायदे का जो करत है और जो नुकसान करत है। कहनो का पॉजिटिव निगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक। भाई नकारात्मक तो यह है कि कौनो तरह से अपन काम निकाल रहे हो, और सकारात्मक में यह कि जो एक्टिविस्ट लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, वह अपन बात जो कहा वो प्रोपेगेंडा का एक रूप है, लेकिन उमा समाज की भलाई है। जैसे विस्थापन पे जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग, उनका कहना है कि यह विकास नहीं विनाश आए। तो गलत ना हो, अपने अनुभव पे कहें कि भाई जहाँ जहाँ विकास के नाम पर फैक्ट्री लगाई गई, बांध बनावागा, कोयला खदान निकली, हुआ के लोगों की हालत जाएगी देखो। कहीं है तो कि उनका भाई पुनर्वास दिन का पहले से बहुत अच्छा, पर हकीकत में नहीं है। तो उसे वो कह रहे हैं कि भाई यह विनाश है। तो यही तरह अब प्रोपेगेंडा खतरनाक हो बहुत है। अब यह इतना छलिया शब्द है, यही से अंदाजा लगाए जो बहुरूपिया शब्द है कि वो की कौनो एक परिभाषा नहीं है। वही तरह जैसे 5 अंधे की कहानी है कि हाथी के छुईन। अब जो को गोड़ पकड़ा रहे हाथी तो खंभा से, को सूढ़ पकड़ कहे नहीं हाथी हंसिया हंसते है, को वो की पूंछ पकड़ा कहे नहीं ये तो पातर पातर है। यानी जौन जहां तक पाइस वही तरह, तो वही हाल यह प्रोपेगेंडा की परिभाषा की है। को कह रहा है कि भाई यह जनमत को प्रभावित करेगा, संवाद का, कम्युनिकेशन का एक तरीका है।
तो को कही रहा है कि सूचना का वह तरीका है जेमा लोगन की सुरक्षा और डर का फायदा उठावा जाता। तो को विद्वान कह रहा है कि नहीं, एमा जो है राजनीतिक और व्यापारिक उद्देश्य से लोगन के विचार, भावना और निर्णय का जो प्रभावित करे का प्रयास है वो का प्रोपेगेंडा कहे चाहिए। तो अलग अलग तरीके से जो उनके गुण प्रोपेगेंडा के पाए बताएं विद्वान लोग, पर एक राय विद्वानन में नहीं है कि प्रोपेगेंडा की एक परिभाषा दे दी जाए। हाँ, ये पर एक राय जरूर है कि भाई प्रोपेगेंडा बहुत व्यापक है, हर जगह प्रोपेगेंडा मिली जीवन में। कहे ना कि जीवन के मोड़ में, हर मोड़ में रही। वह कौन गाना है कि बड़ा फेमस रहा अपने जमाने में, बिना का गीत माला में बजा है, याद करो कि तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। तो वही प्रोपेगेंडा आज है कि हर क्षेत्र में है। तो अब एक अगर देखा जाए कि पहचान प्रोपेगेंडा की क्या है, मुख्य तत्व है, तो भाई एक तो यह है कि रूप बहुत है, नाना प्रकार का प्रोपेगेंडा है। दूसर यह है कि एमा लोगन का प्रभावित करे का प्रयास अपने फायदे के बने। तीसर यह है कि एमा सत्य, असत्य, अर्धसत्य हर चीज का इस्तेमाल की जाता है। यानी जैसे काम बने बनाए रहो, कहीं गधा का बाप कहे खो तो गधा के बापों कहो, यह है प्रोपेगेंडा। तो अब ये प्रोपेगेंडा में कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं, एक और जो कहन की भाई नैतिक नियम कहाँ है, ये पर फिर आगे विस्तार से और बात हुई। यह शुरुआत रही है। तो ठीक है, राम राम।